नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन्स के बारे में फाइनेंस से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, जिन्होंने मेरी लाइफ चेंज की। और वही रूल, वही नियम, वही लेसन मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि उसने मेरी जिंदगी में काम किया है, इसलिए क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों की जिंदगी में काम किया है। अगर इन लेसन्स को आप सीखते हैं, इन लेसन्स को आप इंप्लीमेंट करते हैं, तो विश्वास मानिए ये आपकी जिंदगी बदल कर रख देंगे। और इसके लिए आपको 20 साल, 15 साल, 25 साल इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये लेसन्स जिस दिन से आप इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं, कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में आपको एक सेटिस्फैक्शन आपके अंदर आने लगेगा। जब आपके अंदर वो सेटिस्फैक्शन आने लगे, तब आपको समझना चाहिए कि आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, इस वीडियो में टू द पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहला लेसन है, तुरंत के सुख को छोड़िए लंबी खुशी के लिए। सुख और खुशी में यही अंतर होता है। तुरंत जो चीजें हमें मिलती है, तुरंत जो हमें प्लीज करती है, वो सुख होता है। हमें सुख के बजाय खुशी को चुनना है। लंबे समय में जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो डिसीजन लेने की फ्रीडम मिलती है, जब आपके अकाउंट में पैसा होता है, आपके पोर्टफोलियो में बैलेंस दिख रहा होता है, आपके अकाउंट में या आपके पोर्टफोलियो में जब 5 लाख 10 लाख रुपए दिख रहे होते हैं, उसकी जो खुशी होती है, डिसीजंस लेने की जो खुशी होती है, वो किसी भी तुरंत के सुख से बहुत अलग होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब भी आपका मन करे कि अगर आप आईफोन खरीदना चाहते हैं, कोई PS5 खरीदना चाहते हैं, कोई भी नई ऐसी चीज जो अभी मार्केट में आई है, या कोई गैजेट जो आपको लगता है कि आपको खरीदना है, अगर आप उस गैजेट को, उस सामान को, उस पर्टिकुलर चीज को, सुख को 2 बार बिना किसी भी तरीके की चीजों को हैम्पर किए हुए, बिना आपकी लाइफ को खराब किए हुए 2 बार खरीद सकते हैं, तो आपको खरीदना चाहिए। अगर आपको लगता है कि 2 बार आप उस चीज को नहीं खरीद पाएंगे, तो उसे छोड़ देना चाहिए। अगर आप वही पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो वो पैसा आपका नेस्ट एग बन जाएगा। एक जो घोंसला होता है, उसमें चिड़िया के जो अपने अंडे होते हैं, उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। अगर वो इधर उधर से अंडे और इकट्ठा करे और उनकी संख्या बढ़ाता रहे, तो वो बाद में उसे सूख देंगे। जब तक उसके खुद के अंडे नहीं होंगे उसके घोंसले में, तब तक उसे मजा नहीं आएगा। आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है कि 3 चीजें आपको हर समय, हर हफ्ते, हर महीने तो कम से कम जरूर ट्रैक करना है। कौन कौन सी 3 चीजें हैं वो? आपकी इनकम, आपका एक्सपेंस और आपका नेटवर्थ। इनकम माइनस एक्सपेंस निकाल कर नेटवर्थ नहीं होता है कि आपके पास जो टोटल वेल्थ है, जो टोटल आपके पास एसेट्स है, माइनस टोटल लायबिलिटीज, वो निकालने के बाद जो आपका बैलेंस आता है, वो नेटवर्थ होता है। आपका जो एक्सपेंस है, वो कभी भी आपके इनकम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी इनकम से ज्यादा आपका एक्सपेंस हो रहा है, तो कोशिश करनी है आपको एक्सपेंस को कम करने के लिए। साथ ही साथ उसी समय आप नए इनकम की तरफ ट्राई करेंगे, चाहे सैलरी बढ़वानी हो, नेगोशिएशन करना हो, जॉब चेंज करना हो, साइड हसल करना हो, कुछ भी करना हो, लेकिन दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। साथ ही साथ आपको हर महीने अपना नेटवर्थ जरूर कैलकुलेट करना है। यह आपको बताएगा कि क्या आप सही रास्ते पर जा रहे हैं, आप रास्ते से भटक तो नहीं गए हैं। अगर आप रास्ते से भटक गए हैं, तो पीछे जाकर दोबारा से रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस करने की जरूरत है। तब आपको समझ में आएगा कि आप अपने रास्ते से क्यों भटक रहे हैं। इसको भी इंप्लीमेंट करने के लिए सिंपल तरीके हैं, जैसे एक्सपेंसेस अगर आपके जो टोटल सैलरी है, टोटल जो इनकम है, अगर आपको जो बेयर मिनिमम एक्सपेंसेस होते हैं, अगर उसके 60% से ज्यादा है, मतलब अगर आपकी इनकम 100 रुपए है और आपके एक्सपेंसेस 60 रुपए से ज्यादा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं फंडामेंटल प्रॉब्लम है। अब आपको एक्सपेंसेस भी कम करने हैं, कोशिश करने हैं कि कहां से कम किया जा सकता है, और इनकम बढ़ाने पे भी ध्यान देना है। कोई एक चीज केवल करके, कोई एक्सपेंसेस पर ट्रैक कट करके आप कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ नहीं जा पाएंगे। इसलिए इनकम बढ़ाने पर भी फोकस करना है। दूसरा है सेविंग। आप हर महीने शुरुआत में 10% से स्टार्ट करिए।
500 रुपए से स्टार्ट करिए, 1000 रुपए से स्टार्ट करिए, लेकिन जिस अमाउंट पर किसी दिन आप हैं हर महीने सेविंग करने पे, उस अमाउंट से कम आपको आगे फ्यूचर में कभी भी नहीं आना है। अगर आप 500 रुपए सेव कर रहे हैं तो ये आपका रूल बन जाना चाहिए कि चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, 500 रुपए से कम मैं सेव नहीं करूंगा। तभी आपका जो तीसरी चीज है नेटवर्थ, वो इंक्रीज होगा, वो आगे बढ़ेगा। लोगों के दो कॉमन मिस्टेक्स होते हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर। पहला मिस्टेक होता है ओवर डाइवर्सिफिकेशन करना। अगर मान लीजिए उन्हें 5,000 रुपए लगाने हैं, 5,000 रुपए सेविंग करनी है, 2,000 रुपए सेविंग करनी है या 50,000 रुपए सेविंग करनी है, तो वो 50 अलग अलग म्यूचुअल फंड ले लेंगे, 10 अलग अलग म्यूचुअल फंड ले लेंगे, 500-500 रुपए, 1,000-1,000 रुपए, 10 तरीके। ये डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, ये ओवर डाइवर्सिफिकेशन है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये होता है बढ़िया अच्छे से रिसर्च करके 2 या 3 म्यूचुअल फंड चूज करिए, कुछ पैसे उसमें डालिए, अब कैटेगरी को चेंज करिए, फिर 1,000 रुपए, 500 रुपए, 2,000 रुपए अगर आप ईटीएफ में डालना चाहते हैं, गोल्ड में डालना चाहते हैं, किसी और चीज में डालना चाहते हैं, तो वहां पर डाइवर्सिफिकेशन करना है। एक ही एसेट में, एक ही इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में ओवर डाइवर्सिफिकेशन हमेशा प्रॉब्लमेटिक होता है। इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेसिक रूल है, इन्वेस्टमेंट आपका सिंपल होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। किसी ने आपको सजेशन दे दिया, किसी ने यूट्यूब पे आपको बता दिया, किसी ने व्हाट्सएप पे आपको ज्ञान दे दिया, उस तरीके और आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो आपका बड़ा कभी नहीं बन पाएगा। जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो आपको समझ में आता है, जहां पर इन्वेस्टमेंट आपको समझ में आती है, जिन चीजों के बारे में आप जानते हैं, उस पर फोकस करना है। साथ ही साथ अपनी लर्निंग बढ़ानी है ना। हम कंटिन्यूअस लर्निंग करते रहेंगे, नई नई चीजों के बारे में सीखते रहेंगे, डेली 10 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट हम उस पर टाइम देते रहेंगे, सीखते रहेंगे। जब हम सीख जाएंगे तब हम नई चीज ऐड करेंगे अपनी पोर्टफोलियो में। गाड़ी, ज्वेलरी, फर्नीचर, स्मार्टफोन, ये सारी चीजें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वैल्यू लूज करती है। मतलब आप गाड़ी जितने की खरीद कर लेकर आते हैं, थोड़े दिनों बाद उसकी वैल्यू और कम हो जाती है। इसी तरीके से ज्वेलरी, फर्नीचर, घर की जो चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, कैमरा है, महंगा फोन है, महंगी घड़ी है, ये सारी चीजें अपनी वैल्यू को लूज करती है, कम करती है। और सबसे बड़ा क्राइम क्या है? लोन लेकर इन्हें खरीदना, पैसे मार्केट से उधार लेकर इन्हें खरीदना, अपनी सेविंग्स को मार के। आप सेविंग नहीं कर रहे हो, उसके बदले ये खरीद रहे हो, ये तो एक क्राइम है। और ये क्राइम केवल आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो, अपने फ्यूचर के साथ कर रहे हो, अपनी फैमिली के साथ कर रहे हो, और देश के साथ भी कर रहे हो। हिस्ट्री ने बार बार ये प्रूफ किया है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में सोचते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बने रहते हैं, तो कभी भी ये आपको खराब रिजल्ट नहीं देती, नेगेटिव रिजल्ट नहीं देती। बहुत सारे लोग जैसे एग्जांपल लेते हैं कि कहते थे कि 2012 में मार्केट बहुत ही ओवर वैल्यूड है। अब बहुत सारे लोगों ने उसकी वजह से, कुछ कुछ रीजन की वजह से 2 साल 3 साल डिले किया, फिर उनके पास पैसे नहीं है, फिर कोविड आ गया, कुछ कुछ कोई ना कोई इशू होता रहेगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम हमेशा होती रहेगी, मार्केट हमेशा ऊपर नीचे चलता रहेगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे तो आपको ये पॉजिटिव रिजल्ट्स ही देगा। कोई भी आप 10 साल, 15 साल, 20 साल का एवरेज निकाल कर देख लीजिए, जो भी सेंसेक्स है, निफ्टी है, गूगल पे आपको मिल जाएगा, इसने नेगेटिव रिजल्ट नहीं दिया है। इसका मतलब ये है कि हमें शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है, और मार्केट के मूड के हिसाब से नहीं चलना है, अपने इन्वेस्टमेंट की कंसिस्टेंसी के हिसाब से चलना है, लगातार करे रहना है, लगातार बने रहना है, हार नहीं मानना है। अच्छा, एक गलती हम लोग करते हैं कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट शुरू करने के बारे में सोचते हैं, वेल्थ क्रिएशन के बारे में सोचते हैं, तो हम किसी न किसी ऐसे फंड की तलाश में रहते हैं, ऐसे किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट की तलाश में रहते हैं, शेयर की तलाश में रहते हैं, जिसमें पैसे लगाए जाए और डबल हो जाए। यकीन मानिए, और जितने भी लोगों ने वेल्थ क्रिएट किया है या अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत वेल्थ बनाया है इन्वेस्टमेंट सेविंग के जरिए, आपका जो पहला 1 लाख रुपए है, पहले 5 लाख रुपए है, पहले 10 लाख रुपए है, ये सेविंग से आते हैं, इन्वेस्टमेंट से नहीं आते। अगर आपको लगता है कि किसी आप शेयर में पैसे डाल देंगे,
आप रातों रात अमीर हो जाएंगे, नहीं होने वाला है। अपने दिमाग में ये चीज बिल्कुल दिमाग में बिठा के रख लेना है। पहला जो आपका पैसा होता है, अगर आप 30,000 रुपए 25,000 रुपए कमा रहे हैं तो आपका गोल होगा, टारगेट होगा 1 लाख रुपए इकट्ठा करना। अगर आप 50-60,000 रुपए कमा रहे हैं तो आपका टारगेट होगा 5 लाख रुपए कमाना, 5 लाख रुपए इकट्ठा करना। मान लीजिए आप 2 लाख 4 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आपका 10 लाख या 15 लाख रुपए इनिशियल अमाउंट इकट्ठा करना वेल्थ के नजरिए से, ये आपका टारगेट होगा। और ये आएगा आपकी सेविंग से, ये इन्वेस्टमेंट से नहीं आएगा। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनको सेविंग अकाउंट में बचा के रखने हैं, इनको ऑफकोर्स आपको इन्वेस्टमेंट में डालना है, म्यूचुअल फंड में, फंड्स में, जहां पर भी आपको समझ में आता है। लेकिन पॉइंट ये है कि जो आपका टोटल अमाउंट इकट्ठा होगा उसमें से ज्यादातर पार्ट आपके डाले हुए पैसे रहेंगे। जब एक बार वो बेस बन जाता है ना, तब वो जंप करता है, तब वो कंपाउंडिंग का इफेक्ट देता है। अगर आपको लगता है कि आप डे ट्रेड से, डेली ट्रेड करके, इंट्राडे ट्रेडिंग करके अमीर बन जाएंगे, नहीं होने वाला है। ज्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं। 90% से ज्यादा लोग, 90% से ज्यादा लोग जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं वो लूज करते हैं मनी। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो उससे पैसे बना पाते हैं। इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब हमें इन्वेस्टिंग नहीं करनी है? क्या इसका मतलब कि हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है? कर सकते हैं, लेकिन पहले सीखने के बाद, पहले नॉलेज लेने के बाद। ये जो तुरंत एक्साइटमेंट वाला काम होता है कि सुबह 9-10 पे मार्केट खुल रहा है, मैं बैठ गया ट्रेडिंग कर रहा हूं पूरे दिन, शाम को पैसे बना लूंगा, अगर आप हार्डकोर प्रोफेशनल नहीं है तो उससे पैसे ज्यादातर चांसेस है आप नहीं बना पाएंगे। कुछ लोग बना भी लेते हैं, तुक्का भी लग जाता है या उनका स्किल है, लेकिन ज्यादातर लोग पैसे नहीं बना पाते हैं। जब भी मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करता हूं, इन्वेस्टमेंट की सलाह देता हूं, या मैं करियर के बारे में बात कर रहा होता हूं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने की बात कर रहा होता हूं, मैं ये बोलता हूं, ये आप मान के चलो कि केवल आप रिस्पॉन्सिबल तरीके से काम करते हैं, आपका लक अच्छा नहीं है। उसके बाद जो भी आपको मिलेगा ना, वो आपको वैल्यू एडिशन लगेगा। जो भी आप कमा पाएंगे, जो भी आप बना पाएंगे, वो आपको वैल्यू एडिशन लगेगा। लेकिन अगर आप पहले से ही ये सोच के कि ये पेनी स्टॉक्स है, इसमें पैसे डाल दें, या आप इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे, मैं 5 लाख रुपए डालता हूं, रोज ट्रेडिंग करूंगा और मैं महीने में इतने रुपए बना लूंगा, ज्यादातर चांसेस है आप नहीं बना पाएंगे। इन्वेस्टमेंट का जो पाथ होता है बहुत ही बोरिंग होता है, और जितना ज्यादा बोरिंग होगा, जितना ज्यादा मोनोटोनस होगा, जितना ज्यादा एक ही तरीके का काम होगा, उतना ज्यादा और बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा। मॉर्गन हुसल का एक बहुत ही फेमस कोट है, वो कहते हैं कि मैं सबसे ज्यादा खुश कब होता हूं, जब मैं अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का पासवर्ड भूल जाता हूं। उनके कहने का मतलब यह है कि जब मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं और उसमें पैसे डाल रहा हूं और मैं भूल गया, पासवर्ड भूल गया लंबे समय तक, क्योंकि जब आपको पासवर्ड याद रहेगा, आप वो डेली कुछ कुछ करते रहेंगे उसमें, आप डेली सोचते रहेंगे, अच्छा इसको कैसे कर सकते हैं, इसको ऊपर कर दें, नीचे कर दें, यहां से पैसे निकाल दें, यहां पर डाल दें। आप मार्केट के हिसाब से भाग रहे होते हैं और मार्केट आपको भगा रहा होता है। मार्केट के हिसाब से नहीं चलना है, मार्केट को एनालाइज करके, मार्केट को समझ के, मार्केट ट्रेंड्स को एक डेटा मानकर उस डेटा के बेसिस पे चलना है। लेकिन इन सबको ओवर रूल करता है कंसिस्टेंसी, इन सबको ओवर रूल करता है लंबे समय तक टिके रहना, इन सबको ओवर रूल करता है लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहना। आज के सोशल मीडिया वर्ल्ड में कंपैरिजन बहुत होता है। हम रील्स देखते हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कहीं जा रहा है, किसी के पास लग्जरी गाड़ी है, किसी के पास लग्जरी घर है। हम उन चीजों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और हम कंपेयर करने लगते हैं, यार उस बंदे ने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया और 3 साल 4 साल में आज ये कर रहा है, यार वो बंदा ब्लॉगिंग करने लगा, उसने 3 साल 4 साल में ये कर लिया। ज्यादातर समय ये झूठा होता है, ज्यादातर समय ये दिखावटी होता है, या अगर वो सच होगा तो उसके पीछे की जो हार्डवर्क है, जो मेहनत है, जो उसने 15-15 घंटे, 16-16 घंटे डेली काम किया है, मेहनत किया है, उसके बारे में आपको नहीं पता। इसलिए ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस से, इन कंपैरिजन से, दूसरों से कंपेयर करने से आपको बचना है। कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करना है? खुद से कंपेयर करना है। आप कल क्या थे, आज क्या है, आज क्या है, कल क्या होने वाले हैं, उसके बारे में प्लान है क्या? आप खुद में इंप्रूव कर रहे हैं क्या?
आपका पोर्टफोलियो इंप्रूव कर रहा है क्या, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या, आपकी नेटवर्थ बढ़ रही है क्या, ये कंपैरिजन करना है। ये नहीं कंपैरिजन करना है कि किसी ने बड़ी गाड़ी ले ली, कोई महंगे होटल्स में रुक रहा है, कोई महंगे डेस्टिनेशन पर जाकर घूम रहा है, मजे कर रहा है। जब आप उनसे कंपैरिजन करेंगे, आपके दिमाग की खुशी चली जाएगी, शांति चली जाएगी, और शांति चली जाएगी ना तो आप कहीं पर फोकस कर पाएंगे, ना कंसंट्रेट कर पाएंगे, और ना ही कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन करना है, खुद से कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन करके देखना है कि क्या मैं सच में आगे बढ़ रहा हूं या एक ही जगह पर बैठा हुआ हूं। अगर आप कंपेयर अपने आप से करते हैं और आगे नहीं बढ़ता हुआ देखते हैं, आपका वेल्थ नहीं बढ़ रहा है, आपका पोर्टफोलियो नहीं इंक्रीज हो रहा है, आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है, तब प्रॉब्लम है। उस कंपैरिजन पर काम करना आपको शुरू करना है, ना कि दूसरों के साथ कंपेयर करके मूड ऑफ करना। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो महीने के 30,000 रुपए, 40,000 रुपए, 50,000 रुपए कमा रहे हैं और मिलेनियर जैसी जिंदगी जीते हैं, 3 लाख रुपए वाले बंदे जैसी जिंदगी जीते हैं। नहीं करना है। आप जितने भी बड़े अच्छे लोग देखोगे वो सिंपल रहते हैं, वो उन चीजों को अफोर्ड कर पाते हैं, इसलिए यूज करते हैं। अगर उनकी लग्जरियस लाइफ है तो अफोर्ड कर पाते हैं। दूसरा चीज, अगर वो लग्जरी लाइफ से, अगर वो दिखावे से आपकी इनकम बढ़ रही है, तब आप वो दिखावा करिए ना, क्योंकि वो फिर दिखावा आप खर्चे की तरीके से नहीं कर रहे हैं, आप इनकम सोर्स बढ़ाने के तरीके से कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी सैलरी 30,000, 35,000, 40,000 रुपए है, आपको 30,000, 35,000, 40,000 रुपए के बंदे जैसा रहना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको चीजें नहीं एंजॉय करनी है, आपको अपनी लाइफ में कोई भी खुशी नहीं करना है, लेकिन खुशी ढूंढने के, खुशी करने के, खुशी अचीव करने के और भी रास्ते हैं, और बहुत ही सिंपल से रास्ते हैं। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, हार्डवर्क करना। मैं जैसे देखता हूं तो लगातार लगे रहना, मेहनत करना, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, 10 चीजें करना, सॉल्व करना, उसमें आपको खुशी मिलती है। उस खुशी को ढूंढिए, रेदर देन 30,000 रुपए आपकी सैलरी है, 3 लाख रुपए वाली जिंदगी जीने के। जो आपका रिस्क है ना, वो किसी और का रिस्क नहीं है। सबका रिस्क अलग अलग होता है। किसी ने बिटकॉइन में पैसा लगाया, उससे वो पैसे बना रहा है, आपको भी बिटकॉइन में पैसे लगाने चाहिए क्या? नहीं। आपका रिस्क अलग होगा ना, आपकी सिचुएशन अलग है, आपकी इनकम अलग है, आपकी सर्कमस्टेंसेस अलग है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है। आपको दूसरों के कंपैरिजन में, आपको दूसरों का रिस्क एपिटाइट देखकर नहीं भागना है, आपको अपना रिस्क एपिटाइट देखना है। आपका रिस्क अलग है, दूसरों का रिस्क अलग है, आपके सर्कमस्टेंसेस अलग है, दूसरों के सर्कमस्टेंसेस अलग है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है, दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है। अपने आप से इंप्रूव करना, अपने आप से कंपेयर करना एक तरीका हो सकता है, लेकिन दूसरों के रिस्क के साथ, दूसरों के पोर्टफोलियो के साथ कंपेयर करना बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये जो 10 लेसन्स मैंने आपको बताए हैं, ये आपके बहुत काम आएंगे। इनको ऐसे हवा में नहीं ले लेना है, इनको एक बार देखिए, इन 10 तरीकों को लिखिए कॉपी पेन पर। कॉपी पेन पर जब हम लिखते हैं ना, तब चीजें हमारे दिमाग में और बेहतर तरीके से बैठती हैं, और बेहतर तरीके से हमें समझ में आता है, और बेहतर तरीके से हम डिसीजन ले पाते हैं। लाइफ में डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक छोटा सा डिसीजन आपकी लाइफ को एक पटरी से दूसरे पटरी पर ले जाता है। एक छोटा सा डिसीजन आपकी लाइफ को अप से डाउन या डाउन से अप कर देता है। तो डिसीजन सोच समझ कर लीजिए। केवल पैशन में, केवल दूसरों को देखकर, केवल दूसरों के साथ कंपैरिजन करके नहीं डिसीजन लेना है। डिसीजन लेना है मतलब ऐसा भी नहीं है कि हमें बैठ जाना है, लेकिन अपनी चीजों को कैलकुलेट करते हुए, अपने चीजों को प्लान करते हुए, तब सही डायरेक्शन में बढ़ना है। और हाँ, जब आप ये सारी चीजें कर रहे होंगे ना, तो अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में कभी मत भूलिए। अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, हमारे वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।